शताब्दी वर्ष सप्ताह भर का जो कार्यक्रम है उसके अंदर बहुत विभिन्न कार्यक्रम हुए, लेकिन एक कार्यक्रम आज है भरत शर्मा व्यास जी का, जो भोजपुरी के आप जानते हैं कि बहुत ही मूर्धन्य गायक हैं। और चूँकि भोजपुरी का ये क्षेत्र है, भोजपुरी की भाषा है, आमजन बोलने वाले हमारे ज़्यादा विद्यार्थी भी उसी भाषा को अपने घरों में अपने आचार विचार व्यवहार में उपयोग करते हैं। तो मुझे लगा कि एक ऐसे व्यक्ति को बुलाना चाहिए जो भोजपुरी के प्रचार प्रसार में जो लगा हुआ है और गायन के माध्यम से जानते हैं कि ज़्यादा लोग आकर्षित होते हैं। तो इसीलिए इनसे आग्रह किया गया और इन्होंने सहृदय पूर्वक जो है इस आग्रह को हम लोग को स्वीकार किया। और आप देखे होंगे कि उन्होंने एक गीत जो है पूरा विद्यापीठ के लिए ही बनाया है और आज पहली बार गाया है। उन्होंने कहा कि 2 दिन से वो लगे हुए थे कि विद्यापीठ के बारे में कुछ लिख पाएँ, और उन्होंने जिस तरह से शब्दों के माध्यम से विद्यापीठ का जो इतिहास है उसको दिया सबके सामने, और सारे दर्शकों ने, विद्यार्थियों ने, कर्मचारियों ने, शिक्षकों ने बहुत सराहा इसको। तो इस तरह से ये कार्यक्रम चल रहा है। आज और भी कार्यक्रम हैं। गायकी में और आज जो भोजपुरी का जो ट्रेंड चल रहा है उसमें अश्लीलता बढ़ती जा रही है, कितना अंतर है और क्या इन्होंने इसीलिए इनको बुलाने के पीछे ये भी एक उद्देश्य था कि भोजपुरी को कितने अच्छे तरह से परोसा जाए दर्शकों के सामने, जिससे केवल ये फूहड़ भाषा के रूप में या ऐसी भाषा के रूप में ना हो जिसका कि लोग मजाक उड़ाते हैं। तो उसका सम्मान बढ़ाने के लिए कि इसको इस तरह से भी प्रस्तुत किया जा सकता है, अच्छे शब्दों में प्रस्तुत किया जा। और भोजपुरी इतनी रिच भाषा है, इसके अंदर इतने शब्दों की भरमार है कि शायद किसी लैंग्वेज में नहीं है। जैसे उन्होंने कहा कि हम छोटे से लेकर के और अपने बुजुर्ग हैं उनके लिए अलग अलग शब्द हैं, जबकि आप अंग्रेजी में देखें केवल 1-2 शब्द ही उपलब्ध रहते हैं। तो मुझे लगता है कि इससे विद्यार्थियों में भी संदेश जाएगा कि ये मजाक की भाषा नहीं है, ये फुहड़पन नहीं है, ये संस्कार की भाषा है और संस्कारित करने की भाषा है। और मुझे लगता है कि इस गायन के माध्यम से सारे विद्यार्थी इस चीज़ को अपनाएंगे और सीखेंगे, और हम अच्छी तरह से अपनी भाषा को समृद्ध और संप्रभुता लाएंगे इसमें, जिससे कि इसका विकास हो पाए। जी, इसमें पूरे आपने देखा होगा कि संकाय प्रमुख से लेकर के हमारे शिक्षक जितने हैं, कर्मचारी भी अभी आना शुरू हो गए हैं, विद्यार्थी भी भाग ले रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सबकी रुचि है, क्योंकि सबकी अपनी हृदय की भाषा है, और जो मन की भाषा होती है वो मस्तिष्क के भाषा पे राज करने लगती है जहाँ भी अवसर मिलता है। तो भोजपुरी का आज यही समग्रता है जिसके सारे लोग अपने को जुड़ा हुआ पा रहे हैं। बहुत बहुत 100 साल के बाद शताब्दी दिवस मनाया जाता है, बहुत खुशी है, हर्षोल्लास बढ़ चारों तरफ में। हाँ, तो 100 वर्ष पहले ये सरकार 100 वर्ष कब आई, अब तो बहुत दिन के बाद भाई ऐसे जो 100 वर्ष अभी आयल बा हमनी के फिलहाल, ये हमनी के अहो भाग बा जो हमनी के आगे 100 वर्ष हो गई बा। तो ऐसे बहुत चारों तरफ हर्षोल्लास खुशी बा सबको। आपने जब भोजपुरी में गाना स्टार्ट किया उस समय दौर कुछ और था, आज दौर कुछ और है। आज भोजपुरी गाना जी जी लोग काफ़ी तेजी से हाईलाइटेड होना चाहते हैं। अच्छा, उन लोग का मानसिकता ही है, इस तरह का सोच ही है कि हम अश्लील गीत गा करके और हिट हो जाएंगे, और स्टार सब लोग अपना स्टार कहलाता है, लोग कहता है लोग हम मेगा स्टार हैं, वो कहता है हम रॉक स्टार हैं, वो कहता है हम सुपर स्टार हैं। हम ये जितना स्टार है ना, हम तो उतना स्टार सुनने भी नहीं थे जितना स्टार उन्होंने लिया है, ठीक है ना। रातों रात हिट होने के लिए और सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए हमारी भोजपुरी की सभ्यता और संस्कृति को ताक पर रख करके, इनको क्या मतलब है हमारी भोजपुरी की सभ्यता संस्कृति से, और ये ताक पर रख करके ये लोग भोजपुरी को बदनाम कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन अभी भी अच्छे वर्ग के लोग हैं जो सुनते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जज हैं, जिसे देखिए हम लोग के सामने में कुलपति साहब हैं, ऐसे ऐसे लोग हम लोग के श्रोता हैं। अच्छे से गाना गाना चाहिए, समाज को कुछ संदेश जाए। जितनी कुरीतियाँ है हमारे समाज में फैली हुई है, जैसे हमारे भिखारी ठाकुर ने कुरीतिया पर चोट करके लिखा था, विदेशिया नाटक उन्होंने लिखा था, गबर घिचोर, बेटी बेचावा, दामाद बध नाटक, जितनी कुरीतियाँ थी हमारे समाज में उन्होंने लिखा था। मेरा भी है कि समाज में कुछ जो कुरीतियाँ फैली हुई है उसको हम दूर करें,
लोगों तक जन जन पहुँचाएँ, अच्छा अच्छा गीत गावें, कि ताकि पूरे परिवार के साथ माँ बहन बेटी एक साथ बैठ करके और सुने। वही संगीत है और वही होना चाहिए। भोजपुरी भाषा विश्व में जो बहुत अरे बहुत चारों तरफ जगह देखते हैं। अब मॉरिशस है, थाईलैंड है, ओमान है, फिजी है, गोयना है, ये सब देशों में भोजपुरी बोली जाती है, सुनी जाती है, समझी जाती है। और यहाँ से अच्छा वहाँ पर भोजपुरी को संगो करके रखे हैं जी। अरे बनारस तो बाबा विश्वनाथ भूतनाथ, बाबा विश्वनाथ की नगरी में कहना क्या है, जो यहाँ पर रह गया जो है समझे जो उसकी बहुत बड़ी भाग है। भोजपुरी की जितनी भी नायक हैं आप नेता में जा रहे हैं, राजनीति में जा रहे हैं, क्या कहेंगे? ना भोजपुरी में जितना गंदगी फैलौले बालो, जितना अश्लीलता फैलौले बा, सब आजकल हीरो बनल सब बा। और उस ओकरो में जाके यह कमा करता लोग, फिल्म ही बन रहा बा आज, सब निकट दिखा रहा बा लोग। अरे भोजपुरी में हमने के फिल्म पहले बनते से नाजूर हुसैन साहब के, लक्ष्मण शाहबादी के, कुल फिल्म बनल बड़ी सब, लागी नहीं छूटे राम, दुल्हा गंगा पार के, नदिया के पार, ये सब फिल्म बनल बड़ी सब। तो मेहरारू जौन बाड़ी देहात के बैलगाड़ी पर बैठ 4 कोचे हैं सब अक्सर सिनेमा देखे खाती। आज अच्छा लोग हॉल में जाते नहीं थे कि काजे ने का दिखा दिया सर, काजे ने का ही गा दिया सर, इससे अच्छा लोग सिनेमा राजनीति में क्यों जा रहे हैं जब इतने बड़े अब राजनीति में जा रहा हो तो भाई उसको तो बताएगा लोग, हम कैसे बताएंगे क्यों जा रहा लोग, क्यों नहीं जा रहा लोग, उन लोग का सोच है।